नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में शुक्रवार सुबह 4 बजे रणजीत हनुमान की प्रभात फेरी में 2 लाख से ज्यादा भक्त शामिल हुए। कड़ाके की ठंड में भी भगवा माहौल, भजन मंडलियां, झांकियां और रथ यात्रा आकर्षण का केंद्र रहे। सुरक्षा के लिए 500 पुलिसकर्मी तैनात रहे और कई मार्गों पर ट्रैफिक प्रतिबंध लागू किए गए। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉमर मोहन यादव आज भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अब तक के काम और उपलब्धियों का पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। उमरिया के बिरसिंहपुर पाली में एंटी विजिलेंस टीम ने रमेश इंजीनियरिंग फर्म में 2 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी पकड़ी। फर्जी बिलिंग और गलत आईटीसी क्लेम आवासीय क्वार्टर डी 218 से चलाए जा रहे थे। दस्तावेज, बिल और इलेक्ट्रॉनिक डेटा जब्त किए गए। जांच में और बड़े खुलासों की आशंका है। मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर आए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कई मुद्दों पर बात की। सीएम ने कहा कि कांग्रेस पर नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया। वहीं उन्होंने बताया कि सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2 गुनी कर दी है। काला सोना निकालने की होड़ में उजड़ रहा जंगल, कट रहे 6 लाख पेड़। अब कांग्रेस उत्तरी विरोध में मध्य प्रदेश में वन्य जीवन संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ी घोषणा हुई है। खजुराहो में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने ऐलान किया कि जुलाई 2026 में रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में चीते बसाए जाएंगे। इस फैसले के बाद बुंदेलखंड के विकास की दिशा में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। खालसा कॉलेज को पिछले दिनों नोटिस दिया था, लेकिन लगातार नोटिस देने के बाद भी उनके प्रबंधन ने टैक्स जमा करने में रुचि नहीं ली। इसके बाद दफ्तर सील कर दिया गया। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में मॉर्चुरी के पास पुरानी पानी की टंकी से 2 नवजातों के अधजले शव मिले। कचरा जलने के बाद घटना सामने आई। अस्पताल की गंभीर लापरवाही उजागर हुई। पुलिस ने सीसीटीवी रिकॉर्ड, डीएनए सहित सभी एंगल से जांच शुरू कर दी है। अज्ञात बदमाशों ने लगाई आग, सामान जलने से हजारों का नुकसान। पुलिस टीम के खुलासे का इंतजार। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा में कहा कि सड़क और अधोसंरचना राज्य की विकास रफ्तार तय करते हैं और हर परियोजना का उद्देश्य जनता का जीवन आसान बनाना है। बैठक में गुणवत्ता, पारदर्शिता और तकनीकी नवाचारों पर जोर देते हुए आगामी बड़े हाईवे और एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। भोपाल के बड़े तालाब में डल झील की तर्ज पर शुरू की गई शिकारा सवारी को जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है। मुख्यमंत्री डॉमर मोहन यादव द्वारा 4 दिसंबर को शुरू की गई इस पहल के तहत 5 दिनों में ही 3000 से अधिक लोग शिकारा का आनंद ले चुके हैं। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद की नींव रखे जाने के विरोध में भोपाल के सेकंड स्टॉप स्थित सुलभ शौचालय पर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। शौचालय का नाम बाबर रखने और बाबर समर्थकों पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग को लेकर पहुंचे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के आरोपों का पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और कुपोषण सहित सभी क्षेत्रों में सुधार के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल आरोप लगाने में लगी हुई है और राज्य सरकार की उपलब्धियां स्वीकार नहीं कर रही। सतना में गांजा तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बड़ी बात यह है कि 46 किलो गांजे के साथ राज्य मंत्री का भाई भी गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस इस मामले पर भाजपा की घेराबंदी शुरू की है। इंदौर एयरपोर्ट पर इंडिगो की कई उड़ानें रद्द होने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। घरेलू उड़ानों के किराए में भारी उछाल आया है, जिससे दिल्ली और मुंबई का टिकट शारजाह जैसी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से भी महंगा हो गया है। क्राइम ब्रांच ने इस साल साइबर ठगी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 1000 फर्जी बैंक खाते और 300 से अधिक फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करवाए। साथ ही 14 करोड़ 33 लाख रुपए पीड़ितों को वापस दिलाए। खिमलासा में भाजपा नेता के चचेरे भाई की हत्या से सनसनी पुलिस ने अज्ञात आरोपियों पर केस दर्ज किया। खिमलासा में देर रात हुई इस वारदात के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। न कॉल आया, न ओटीपी। किसान बना साइबर ठगी का शिकार। बेटी की शादी के लिए जमा 10 लाख साफ ठगों ने न कॉल किया, न मैसेज भेजा। फिर भी किसान के बैंक खाते से 10 लाख रुपए साफ हो गए। किसान ने ये रकम अपनी बेटी की शादी के लिए जमा की। जबलपुर में 72 वर्षीय सेवानिवृत्त कर्मचारी को ठगों ने डिजिटल अरेस्ट में रखकर 3 दिनों में 22 लाख रुपए ठग लिए। ठग खुद को एटीएस अधिकारी बताकर टेरर फंडिंग का भय दिखाते रहे। पन्ना पुलिस ने बिना अनुमति तेज आवाज में डीजे बजाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 संचालकों को गिरफ्तार कर उनके पास से 12 लाख रुपए के डीजे उपकरण जब्त किए।
यात्रियों की सुविधा के लिए गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। ये स्पेशल ट्रेन बीना, रानी कमलापति और इटारसी स्टेशनों से होकर गुजरेगी और कुल 21 कोच के साथ 7 और 9 दिसंबर को अपने निर्धारित रूट पर संचालित होगी। पुराने भोपाल में मेट्रो निर्माण से बिगड़ी सड़कों, धूल और ट्रैफिक जाम पर भोपाल उत्तर से कांग्रेस विधायक आतिफ अकील भड़क गए। मौके पर पहुंचकर उन्होंने मेट्रो इंजीनियर को फटकार लगाई और बिना योजना सड़कें खोदने व हादसों का खतरा बढ़ाने का आरोप लगाया। विधायक ने मेट्रो काम के साथ यातायात व्यवस्था सुधारने की मांग की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने होमगार्ड के स्थापना दिवस पर बड़ी घोषणा की। डॉ यादव ने कहा कि सिंहस्थ के लिए 5000 होमगार्ड भर्ती होंगे। बैगा, सहरिया, भारिया बटालियन भी बनेगी। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में शुक्रवार सुबह 4 बजे रणजीत हनुमान की प्रभात फेरी में 2 लाख से ज्यादा भक्त शामिल हुए। कड़ाके की ठंड में भी भगवा माहौल, भजन मंडलियां, झांकियां और रथ यात्रा आकर्षण का केंद्र रहे। सुरक्षा के लिए 500 पुलिसकर्मी तैनात रहे और कई मार्गों पर ट्रैफिक प्रतिबंध लागू किए गए। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अब तक के काम और उपलब्धियों का पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। उमरिया के बिरसिंहपुर पाली में एंटी विजिलेंस टीम ने रमेश इंजीनियरिंग फर्म में 2 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी पकड़ी। फर्जी बिलिंग और गलत आईटीसी क्लेम आवासीय क्वार्टर डी 218 से चलाए जा रहे थे। दस्तावेज, बिल और इलेक्ट्रॉनिक डेटा जब्त किए गए। जांच में और बड़े खुलासों की आशंका है। मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर आए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कई मुद्दों पर बात की। सीएम ने कहा कि कांग्रेस पर नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया। वहीं उन्होंने बताया कि सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2 गुनी कर दी है। काला सोना निकालने की होड़ में उजड़ रहा जंगल, कट रहे 6 लाख पेड़। अब कांग्रेस उत्तरी विरोध में मध्य प्रदेश में वन्य जीवन संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ी घोषणा हुई। खजुराहो में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने ऐलान किया कि जुलाई 2026 में रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में चीते बसाए जाएंगे। इस फैसले के बाद बुंदेलखंड के विकास की दिशा में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। खालसा कॉलेज को पिछले दिनों नोटिस दिया था, लेकिन लगातार नोटिस देने के बाद भी उनके प्रबंधन ने टैक्स जमा करने में रुचि नहीं ली। इसके बाद दफ्तर सील कर दिया गया। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में मॉर्चुरी के पास पुरानी पानी की टंकी से 2 नवजातों के अधजले शव मिले। कचरा जलने के बाद घटना सामने आई। अस्पताल की गंभीर लापरवाही उजागर हुई। पुलिस ने सीसीटीवी रिकॉर्ड, डीएनए सहित सभी एंगल से जांच शुरू कर दी है। अज्ञात बदमाशों ने लगाई आग, सामान जलने से हजारों का नुकसान। पुलिस टीम के खुलासे का इंतजार। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा में कहा कि सड़क और अधोसंरचना राज्य की विकास रफ्तार तय करते हैं और हर परियोजना का उद्देश्य जनता का जीवन आसान बनाना है। बैठक में गुणवत्ता, पारदर्शिता और तकनीकी नवाचारों पर जोर देते हुए आगामी बड़े हाईवे और एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। भोपाल के बड़े तालाब में डल झील की तर्ज पर शुरू की गई शिकारा सवारी को जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा 4 दिसंबर को शुरू की गई इस पहल के तहत 5 दिनों में ही 3000 से अधिक लोग शिकारा का आनंद ले चुके हैं।